आज मैं आपको भाषा के ऊपर बताने जा रही हूँ कि भाषा क्या होता है, भाषा के रूप कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले भाषा देखिए, भाषा क्या होती है, भाषा की परिभाषा भी क्या कहलाती है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार किसी दूसरे के समक्ष प्रकट करते और दूसरों के विचारों को समझते, अर्थात विचारों का आदान प्रदान भाषा कहलाता है। भाषा के रूप कितने होते हैं? भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं, एक मौखिक अथवा कथित भाषा और दूसरी होती है लिखित भाषा। मौखिक अथवा कथित यानी कहा गया, कथित भाषा यानी कहा गया। तो भाषा का वह रूप जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को सुनकर समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। इसे कथित भाषा भी कहा जाता है, जैसे वार्तालाप, काव्य पाठ, कहानी सुनाना, समाचार वाचन, वाद विवाद, नाटक, रेडियो, दूरदर्शन आदि पर प्रसारित विभिन्न कार्यक्रम भाषा के मौखिक रूप है। मौखिक भाषा स्थायी नहीं होती, यह भाषा का मूल रूप है। मनुष्य ने सबसे पहले से बोलना सीखा, भाषा के इस रूप का प्रयोग सबसे अधिक होता है। लिखित भाषा दूसरी होती है। लिखित भाषा, भाषा का वह रूप जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों अथवा भावों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरा उन विचारों अथवा भावों को पढ़कर समझता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, लेख, कहानी, संस्मरण, तार आदि भाषा के लिखित रूप है। भाषा का लिखित रूप अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से हम अपने विचारों को लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं और दीर्घकाल तक यह सुरक्षित भी रहता है। सांकेतिक भाषा भी एक होती है, यानी संकेतों के द्वारा भी हम अपने मन के विचारों अथवा भाव को व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन भाषा का यह रूप अधिक प्रचलित नहीं है क्योंकि इसका प्रयोग विशेष परिस्थितियों में ही संभव है।